ये बहुत दुर्लभ है। देवता तरसते हैं कि हम तो चक्कर में पड़ गए, केवल शुभ कर्म किए, भगवान के अर्पण नहीं किए, देवता का शरीर मिल गया। और ये देखो वृंदावन में भागवत सुनकर और हमारे से भी ऊंची गति में जाने वाले हैं। देवता तरसते हैं, तड़पते हैं, और जो वृंदावन की सीमा के अंदर प्रवेश करता है, देवताओं को वो दो भुजी नजर नहीं आता। देवता देखते हैं कि नारायण के धाम में जो चतुर्भुजी स्वरूप रहने वाले हैं, वो सारे के सारे वृंदावन के अंदर आने वाले सब चार भुजाओं वाले कैसे हो गए। ये तो इंसान थे दो भुजा वाले, और जगह पर जाते हैं तो दो भुजाएं दिखाई देती हैं, लेकिन वृंदावन में आते हैं तो इनकी चार भुजाएं क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये नारायण के विशेष कृपा पात्र बन जाते हैं। इन्होंने सत्संग का लाभ लिया है, इसलिए अब ये साधारण इंसान नहीं रह गए। ये शास्त्र से प्रमाणित है कि देवताओं को वृंदावन में निवास करने वाले चार भुजाओं वाले चतुर्भुजी नजर आते हैं, वैकुंठवासी नजर आते हैं, गोलोक धामवासी। आज नहीं तो कल जाना तो वही है, मंजिल तो वृंदावन वालों की वही है। वृंदावन में आना मुश्किल है, वृंदावन से वैकुंठ में गोलोक धाम में जाना मुश्किल नहीं है। वो तो प्रवेश ही उनको मिलता है जिन्होंने यहाँ के बाद में वैकुंठ धाम जाना हो या गोलोक धाम, प्रवेश ही उनको मिलता है, अन्य को प्रवेश नहीं मिलता। क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। घाटम चोर ने दूर से देखा, भीड़ भाड़ है, महात्मा बीच में बैठे हैं, जरूर सत्संग हो रहा होगा। रास्ता कोई दूसरा था नहीं, निकलना उसी रास्ते से था। अब करे तो क्या करे। एक तो बार तो पिता ने कहा था कि सत्संग में नहीं जाना, और सत्संग सामने दिखाई दे रहा। मन में सोचा पिता की आज्ञा भी पालन हो जाए और मार्ग से भी निकल जाएं। सुनते तो कान है ना, तो कानों में उंगली दे लेते हैं। उसने दोनों कानों में उंगली दी और वहां से जल्दी से निकलने लगे। ठाकुर जी ने सोचा ठहर जा जरा, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सत्संग सुन ले। नहीं सुनूंगा, कान में उंगली दे के जा रहा हूं। ले बोले अब तो सुनेगा। एक कांटे से कहा जरा लग जाए इसके पैर में। जल्दी जल्दी में पैर रखा, वो कांटे के ऊपर पैर पड़ गया, कांटा अंदर चुभा, चीस निकली, दर्द हाय। और हाय कहते ही कान में से उंगली निकली कांटा निकालने के लिए, क्योंकि दर्द से और चुभे हुए कांटे से चलना भी तो मुश्किल हो रहा था। बस वही समय था ठाकुर जी की विशेष कृपा का, जिस राम जी की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। कोई बीच में रुकना भी चाहे तो भी उसको ठाकुर जी की प्रेरणा वहां पहुंचा देती है। जैसे ही कान से उंगली निकली, महात्मा के सत्संग के शब्द थे, देवताओं के छाया नहीं होती। इतने में झटपट कांटा निकाला और उंगली को फिर कान में। अब शब्द तो पड़ गए, देवताओं के छाया नहीं होती। मन में कहा मैं तो सुनना भी नहीं चाहता था, देवताओं के छाया होती है कि नहीं होती हमको क्या मतलब। मेरे बाप ने कहा था सत्संग में नहीं जाना, ये जबरदस्ती सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये वाक्य मैं सुनना भी नहीं चाहता था। मेरे को क्या देवताओं से मतलब, अपने तो चोरी का धंधा करना है,
दूसरों को लूटना है, खसोटना है, दूसरों को दुख देना है और स्वयं सुखी होने का प्रयास करना है। ये प्रयास तो हो सकता है लेकिन सुखी होने का रास्ता नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दिए दुख होत है और सुख दिए सुख होए। सुख तो तब मिलेगा कि हम दूसरों को सुख देंगे तो, और दुख हमको भोगना ही पड़ेगा अगर दूसरों को दुख देंगे तो। ये चारों वेदों और 6 शास्त्रों की बात है। ये व्यास जी ने महाराज ने ग्रंथों में लिखा है। सुख चाहिए तो सुख का बीज बो ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। बबूल का बीज बोने के बाद में फिर आप पेड़ जो उदा हुआ हो, पेड़ जो पैदा हुआ हो, उसमें झांक झांक के रोज देखे आम नहीं लगे इसमें, बहुत दिन हो गए पेड़ बोए हुए आम नहीं, आम लगेंगे भी नहीं। आम बोया होता तो आम लगते ना, बोया तो बबूल है। आम की इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम किसी की जेब काटेंगे, वो दुखी होगा, उस पैसे से हम कैसे सुखी हो जाएंगे? कोई और हमको ठगेगा, कोई मारेगा, कोई तोड़ेगा, कोई डॉक्टर लेगा, कोई कुछ करेगा, कष्ट भी पाएंगे और पैसा भी जाएगा। किसी को दुख देकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? ये फार्मूला ही गलत है। दुख दिए दुख होता है और सुख दिए सुख होए। तुलसीदास जी से पूछा सुखी कैसे हो? उन्होंने कहा दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। गुरु नानक देव जी से पूछा आप बताओ ना जी बाबा जी सुख कैसे मिले? उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार और सो सुखिया जो नाम आधार। भगवान का नाम जपो, वो सतचित आनंद है, सुख का केंद्र है, उसको जपने से सुख मिलेगा, दूसरों को कष्ट देने से सुख नहीं मिलेगा। कबीरदास जी से पूछा कृपा करो आप भी अपना अनुभव बताओ ना कि सुखी कैसे हो? तो उन्होंने कहा कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और बहुरी ठगे दुख होए। सुखी होना चाहते हो? बोले हाँ जी। बोले ठगना बंद कर दो और ठगाना शुरू कर दो। ठगना बंद कर दो और ठगाना शुरू कर दो। जब तुमको कोई ठग के ले जाएगा तो तुम सुखी होगे और तुम किसी को अगर ठग लिए तो तुम दुखी होगे। ये जो है फार्मूला हमको पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन हमारे कबीरदास जी का ये फार्मूला है, उनका अनुभव है, उन्होंने निर्णय लिया है। हमको ना पसंद आए, हमारी अपनी दुष्वृत्ति के कारण से, हमारी दुष्प्रकृति के कारण से, हमारी दोष युक्त बुद्धि के कारण से हमको ये फार्मूला अच्छा ना लगे कि हम तो ठगना पसंद करते हैं और ठगाना पसंद नहीं करते, तो उस कबीरदास जी कहते हैं दुखी रहो। फिर सुखी होने का क्यों पूछते हो? सुखी होना है तो ठगना बंद करो और ठगाना शुरू करो। शब्द कान में पड़ ही गए, देवताओं के छाया नहीं होते। जिसको आदमी निकालना चाहे वो अंदर और गहरे होते जाते हैं। भूलने की कोशिश करता है, नहीं भूल पाया और गहरे हो गए। और एक दिन जंगल के अंदर जा रहा था, बड़ा हाथ मारा था, इसलिए पुलिस बहुत मात्रा में पीछे लगी थी।
पुलिस ने विचार किया सीधे से तो काबू आएगा नहीं, ये लोग काली मंदिर में अपना माल बांटते हैं तो चलो काली का रूप बना लो। एक पुलिस वाले ने काले कपड़े, काला मुंह, काले हाथ, काले पैर, मुंडों की माला, लंबी जीभ, 2 हाथ और बढ़ा लिए। रात के समय में घाटम चोर जिस मार्ग से होकर जा रहा था उसी में सामने आकर के एक झाड़ी से प्रकट हो गई। हाँ बोले, खा जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी, मेरा हिस्सा नहीं दिया, मेरे ये नहीं किया। इसके हाथ में लालटेन थी, जंगल के रास्ते से जा रहा था। लालटेन से उसने देखा माई प्रकट हो गई है, माई ने दर्शन दिए हैं। ठीक से दर्शन करने के लिए जैसे ही लालटेन सामने की, माई की तो छाया पीछे नजर आ गई। मुखवार बिंद तो दिखाई दिया पर लंबी सी छाया भी पीछे दिखाई दी। अब बुद्धि ने विचार करना शुरू किया। महात्मा कहते थे कि देवताओं की छाया नहीं होती और ये देवी की तो छाया है। या तो महात्मा झूठे हैं या ये देवी झूठी है। उनका महात्मा काहे को झूठ बोलेंगे, वो तो मेरे को जानते भी नहीं, भी मेरे को देख करके उन्होंने ऐसा कहा होगा। वो तो सहज सत्संग कर रहे थे, सत्संग के बीच में उन्होंने ये बात कही कि देवताओं की छाया नहीं होती, तो हो ना हो ये देवी ही झूठी है, ये बनावटी है, ये हमारे को पकड़ने का फंदा डाला गया है। झट लालटेन एक तरफ फेंकी, मुट्ठियां बांधी और भाग लिए। बहुत दूर तक जाकर के सांस लिया, फिर कहा ओ हो आज तो प्राण संकट में पड़ गए थे। अगर पकड़े जाते सीधी जेल होती या फांसी होती, छोड़ते तो नहीं, भारी पुलिस पीछे लगी हुई है। लेकिन मेरे को बचाया किसने, मेरा फांसी का फंदा छुड़ाया किसने? सत्संग में महात्मा के एक शब्द ने, एक वाक्य ने देवताओं की छाया नहीं होती। एक वाक्य ने मेरे मन में ये विचार निश्चित कर दिया कि देवताओं की छाया नहीं होती। और जैसे देवी आई, मुझे वो सत्संग की बात याद आ गई। इस मौत के मुंह से मेरे को सत्संग के शब्द ने बचाया। मैं उनके पुण्य की बलिहारी जाऊं, उन पर वारी वारी जाऊं जिनको परमात्मा ने बहुत अधिक से अधिक सत्संग सुनने का सुअवसर प्रदान किया है। एक भागवत खत्म नहीं होती, दूसरी में पहुंच जाते हैं, दूसरी नहीं खत्म होती, तीसरी में पहुंच जाते हैं। कैसेट के माध्यम से, यहाँ भी ग्रंथ के माध्यम से वो सत्संग का लाभ लेते ही रहते हैं। परमात्मा ने उनके खाते में कितना पुण्य भरा होगा, ईश्वर की असीम कृपा उनके ऊपर कैसी रही होगी। उनके अंदर तड़पन बढ़ती है और ऐसे तड़पते हुए जीवों की पुकार जिसमें बहुत मात्रा में हो जाती है, तो फिर ठाकुर जी प्रकट होते हैं। और आज जो लीला हमारे रजनीशानंद जी महाराज आप लोगों के समक्ष बड़े अच्छे ढंग से वर्णन करने जा रहे हैं, वो है ठाकुर जी का आज नंद महोत्सव। ये सुंदर जो सजावट की गई है, ये नंद महोत्सव के निमित्त ही है। आज कन्हैया आएंगे, लेकिन कितने लोगों की हृदय की पुकार अंदर उठी तो कन्हैया का आना हुआ। श्याम बैठा जाए दिल मेरा बेजार, श्याम आए बैठा जाए दिल मेरा बेजार। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, बहे नैन से धार, कोई मेरा
पंथ निहारूं बहे नैन से धार। कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। अब जी कर भी क्या करना, जब रहा ना कोई सहारा। अब जी कर भी क्या करना, जब रहा ना कोई सहारा। उसने भी बात न पूछी, जिस पर सब जीवन वारा। उसने भी बात न पूछी, जिस पर ये जीवन वारा। पूरी कर दो अंतिम इच्छा, पूरी कर दो अंतिम इच्छा, पूरी कर दो अंतिम इच्छा। सांस रही दो चार। कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। शाम न आए बैठा जाए दिल मेरा बेजार। शाम न आए बैठा जाए दिल मेरा बेजार। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं बहे नैन से धार। कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। मेरे दिल की धड़कन बोले, अब चाहूं मैं रुक जाना। मेरे दिल की धड़कन बोले, अब चाहूं मैं रुक जाना। मेरे दिल की धड़कन बोले, अब चाहूं मैं रुक जाना। मेरे दिल की धड़कन बोले, अब चाहूं मैं रुक जाना। विरही नैना भी जाए, दर्शन के बिन पथराना। विरही नैना भी चाहे, दर्शन के बिन पथराना। मीत सांवरिया वैद मिले ना, मीत सांवरिया वैद मिले ना, मीत सांवरिया वैद मिले ना। जीवन का आधार। कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। शाम न आए बैठा जाए दिल मेरा बेजार। श्याम आए बैठा जाए दिल मेरा बेजार। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं बहे
कन्हैया के आगमन पर जो तड़फे हैं, तरसे हैं, छटपटाए हैं, उनके विरह की वेदना अपने स्नेह भरे शब्दों में हमारे व्यास जी हम सबके समक्ष रखने जा रहे हैं। इनकी वाणी में रस है, विद्युता है, प्रभाव है। ऐसे हमारे मधुरकाशनी रजनीशानंद जी, उनसे प्रार्थना। आइए अब सीधे अष्टम स्कंद में प्रवेश करें। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तामस मनवंतर में भगवान नारायण ने हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्रह से मुक्त किया था। सुखदेव जी ने कहा, जैसे ही परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये कथा में विस्तार से श्रवण करना चाहता हूँ, भगवान ने एक गजेंद्र का उद्धार कैसे किया, कृपा करके आप ये कथा हमें विस्तार से श्रवण कराओ। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो। आशित गिरि बरो राजन त्रिकोट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृत श्रीमा योजनायुतमोच्छ्रिता। क्षीर सागर के निकट त्रिकुट नामक पर्वत, बहुत प्रसिद्ध पर्वत, उसी पर्वत के नीचे एक गजराज रहता है, अद्भुत शक्तिशाली। इस हाथी के डर से बड़े बड़े हिंसक पशु उस जंगल को छोड़कर भाग गए थे। शाकाहारी जीव जंतु उस हाथी के संरक्षण में निर्भीक होकर उस वन में विचरण करते थे। हथनियों का झुंड था, उस हाथी के आगे पीछे तमाम हथनियां घूमती थी। इसके बहुत सारे बच्चे थे। पूरे परिवार के साथ ये उस वन में सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा था। एक समय उसी पर्वत के नीचे एक सरोवर में जल पीने के लिए परिवार को साथ में लेकर ये उस सरोवर में गया। सभी हाथनियों ने, बच्चों ने जल पी लिया, जलपान करके बाहर निकले और ये हाथी ने जल पी ली, प्यास बुझा ली और उसी सरोवर में ये क्रीड़ा करने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था जिसको मगरमच्छ कहते हैं। जब मगरमच्छ ने देखा ये पानी मटमैला हो रहा है, गंदा हो रहा है, उसको क्रोध आया। उसने हाथी के पैर पकड़ लिए। हाथी ने सोचा, बड़े बड़े सिंहों को मैं अपने सूंड से लपेटकर फेंक देता हूं, ये छोटा मोटा जल का जंतु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। पहले ध्यान नहीं दिया, खेलता रहा, जल क्रीड़ा करता रहा, परंतु जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास किया, निकल नहीं पाया। समझ गया कि ये बहुत कोई शक्तिशाली जीव मालूम पड़ता है। हाथनियों की ओर इशारा किया, देवियों मैं फंस गया, मुझे पकड़ लिया है ग्रह ने, मुझे बाहर निकालो। हाथनियों ने खूब जोर लगाई, अपनी पूरी शक्ति लगाई, सब मिलकर बाहर खींचने लगे, परंतु हाथी को बाहर खींच नहीं पाए। पूरा परिवार लग गया, कोई हाथी को बाहर नहीं निकाल पाया। धीरे धीरे परिवार वाले खिसकने लगे। हाथी ने आवाज लगाई, अरे हथनियों तुम मुझे छोड़कर कहां जा रही हो? अरे मैं कठिन परिस्थिति में फंसा हूं, मुझे बाहर निकालो। हाथनियों ने जवाब दिया, महाराज आप बाहर निकल नहीं रहे हो, आपके पीछे पूरा परिवार भूखा थोड़ी ना मरेगा, हम तो जा रही हैं। सारा परिवार एक एक करते हुए खिसकने लगा। आज हाथी ने सोचा, देखो जिस समय मेरे पास शक्ति थी, बल था, पूरा परिवार मेरे आगे पीछे घूमता था, आज मैं कठिन परिस्थिति में फंस गया और आज सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। यही संसार का नियम होता है। आपके पास जब शक्ति है, जब धन है, जब बल है, तो दूर के रिश्तेदार भी पास के बन जाते हैं। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती है ना, तो पास के भी मुंह मोड़ लेते हैं। आज हाथी समझ गया संसार के नियम को और आज इस गजेंद्र ने उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों का आश्रय लिया। इसका आज वैराग्य आ गया संसार से और आज उसी परमपिता परमात्मा को इसने आवाज लगाई, प्रभु मैं समझ गया इस संसार के नियम को, मैं इन्हीं के पीछे पागल होकर घूमता रहता था,
जब आज मैं कठिन परिस्थिति में फंस गया तो आज इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, अब कौन साथ देगा? हे नाथ आओ और मेरी रक्षा करो। ओम नमो भगवते तस्मै यतैता चिदात्मको पुरुषायादि बीजाय परशाय विधीमहि। बहुत बढ़िया स्तुति की इसने। मैं उस आदि पुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करता हूं, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता हो। वो नारायण, वो ब्रह्म, वो परमपिता परमात्मा आए और आकर मेरी रक्षा करे। आज मैं उनके पावन शरण ग्रहण करता हूं, वो आकर मेरी रक्षा करे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित स्तुति इतनी अच्छी की इसने, परंतु स्तुति में नाम किसी का नहीं लिया। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता देख रहे हैं, सब देख रहे हैं देवी देवता कि हाथी डूबता ही जा रहा है। वो गहरे जल में खींचता ही ले जा रहा है हाथी को। थोड़ा सा सूंड बचा हुआ है, वो डूबने जा रहा है, वो कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मेरा तो नाम लिया ही नहीं, मैं क्यों जाऊं? कोई देवी देवता आगे नहीं बढ़ा। मेरे गोविंद, मेरे मधुर बिहारी भी सुन रहे थे। मधुर बिहारी ने सोचा, आहा, स्तुति इतनी अच्छी और नाम किसी का नहीं लिया तो कोई बचाने नहीं जा रहा। मेरे मधुर बिहारी जी ने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। दीनानाथ, दीनों की आवाज तो दीनानाथ के कानों तक ही पहुंचती है, सबके कानों तक नहीं पहुंचती। आज गजेंद्र की आवाज मेरे ठाकुर की कानों तक पहुंच गई। चीटी के पग पायल बाजे सो भी साहिब सुनता है। कबीरदास जी कहते हैं, चीटी कितनी छोटी होती है, चीटी के पैर कितने छोटे होते हैं। अगर उस पैर में पायल बांधनी हो तो पायल कितनी छोटी होगी, आप कल्पना करो। उस पायल के घुंघरू कितने छोटे होंगे। कहते हैं सो भी साहिब सुनता है। उस घुंघरू की आवाज भी मेरे मधुर बिहारी सुनते हैं। तो आज हाथी ने टेर लगाई, वो आवाज पहुंची। प्रभु ने सोचा कोई बचाने नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा, दीनों की आवाज तो दीनानाथ तक ही पहुंचती है। आज प्रभु ने गरुड़ को आवाज दी, गरुड़ 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 गरुड़। गरुड़ प्रकट हो गए। क्या आज्ञा है प्रभु, चलो। तुरंत गरुड़ में बैठ गए कि लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ी कमला पूछो कहाँ जाते हो ना। हाथ पकड़ लिया लक्ष्मी जी ने, पूछा, अरे नाथ कहाँ जा रहे हो, इतने जल्दी जल्दी में हो, बात क्या है जरा बताओ तो सही। और भगवान कुछ बता नहीं पाए। हा कहियो बैकुंठ में थी हाथी के पास। कमला के पास तो केवल हा बोल पाए, हाथी बोलते बोलते पहुंच गए हाथी के पास। भगवान जैसे ही पहुंचे, अब गजेंद्र ने देखा कि मेरे मधुर बिहारी आ रहे हैं गरुड़ में बैठकर। अब इसने प्रभु का नाम लेकर स्तुति की। सोंता सरशिर बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जैसे गजेंद्र ने देखा कि गरुड़ में सवार होकर मेरे ठाकुर मधुर बिहारी आ रहे हैं, डूबते हुए सूंड से एक कमल पुष्प को तोड़ लिया उसने। हे नारायण, हे अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु कह के चरणों की ओर अर्पित किया। भगवान झट से नीचे उतरे, हाथी को खींच कर बाहर निकाल लिया। ग्रह ने पैर पकड़ रखा था, वो भी खींचा चला आया बाहर। भगवान ने तुरंत सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया और गजेंद्र को ग्रह से मुक्त किया। ग्राहात विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम, मुक्त किया
मुक्त करने के बाद एक घटना घटी, विमान आया और विमान में बैठकर वो ग्राह भगवत धाम चला गया। ऋषियों ने, देवताओं ने भगवान के पास आकर भगवान से पूछा, प्रभु ये आपकी कौन सी कृपा है? भगवान ने कहा, क्या हुआ? आपकी स्तुति किसने की? क्या गजेंद्र ने? आप किसके लिए आए हो? क्या गजेंद्र के लिए आया हूं? परंतु गजेंद्र तो सामने खड़ा है और जिसने आपको बुलाया नहीं, जिसने आपकी स्तुति की नहीं और आप जिसके लिए नहीं आए, और वो तो पहले आपके धाम चला गया। भगवान मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि देवताओं, ऋषियों, मुझे मेरा भक्त बहुत प्रिय है, परंतु मेरे भक्त का जो भक्त होता है ना, मुझे मेरे अपने भक्त से भी वो प्रिय है, इसलिए मैं अपने भक्त को बाद में तारता हूँ और मेरे जो भक्त का भक्त होता है उसको मैं पहले अपने धाम भेज देता हूँ। इसलिए भगवान ने ग्रह का पहले उद्धार किया, तत्पश्चात फिर गजेंद्र का प्रभु ने उद्धार किया। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये हाथी होकर भी इसने भगवान को पुकारा, ये कैसे संभव हो सकता है? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये हाथी और कोई नहीं, ये द्रविड़ देश का राजा इंद्रदुम्न है। एक बार ये मंदिर में बैठकर भजन कर रहा था, वहीं पर अगस्त जी आए। अगस्त ऋषि को देखकर ये खड़ा नहीं हुआ, इसने सोचा भजन कर रहा हूं, काहे को खड़ा होना। अगस्त जी ने हम सबको शिक्षा देने के लिए इस राजा इंद्रदुम्न को श्राप दे दिया है, आलसी प्रमादी, बैठा रहा, मेरे को आते हुए देखा फिर भी खड़ा नहीं हुआ, जा तो हाथी बन जा। ये लीला हमें ये शिक्षा देती है, अगर आप भजन में बैठे हो, गुरु आए, कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, उठ के पहले उनको प्रणाम करो। माता पिता आए तो उनको उठ के प्रणाम करो, फिर भजन में बैठो। अगर आपकी स्थिति इतनी अच्छी है कि आप समाधि में चले जाते हो, बाहर का ज्ञान नहीं है, तो दोष नहीं लगेगा। अगर देख लिया कि आ रहे हैं, काहे को खड़ा होना, आंख और बंद करके माला सटकाने लगे तो ऊपर वाला देख रहा है ना, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जी कहा करते हैं, कई लोग आते हैं ना, महाराज जी माला तो बहुत जप करते हैं परंतु फायदा होता ही नहीं। तो गुरु जी कहा करते हैं, भैया ट्यूब में हवा भरो तो पंचर भी बंद करो, अगर पंचर बंद नहीं किया तो हवा इधर से भरोगे उधर से हवा निकल जाएगी। ठीक उसी तरह से हम भजन तो करते हैं परंतु भजन को इकट्ठा करके रख नहीं पाते अंदर, ये पंचर है। गुरु का अपमान, किसी की निंदा चुगली, ब्राह्मणों का अपमान, शास्त्रों का अपमान, किसी दीन दुखी का अपमान, माता पिता की अवहेलना, ये सब भजन के पंचर हैं। भजन खूब करो, उधर पंचर है तो उधर से भजन निकल जाता है सारा, तो फायदा कहां से हो फिर? तो भजन अंदर चमत्कार दिखा नहीं पाता। आज अगस्त जी ने इसी शिक्षा को देने के लिए द्रविड़ देश के राजा इंद्रदुम्न को श्राप दिया, हाथी बन गया, चरणों में गिर पड़ा। तब अगस्त जी ने कहा कि प्रभु हरि अवतार लेकर आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ये ग्रह कौन था? कहा ये हूहू नाम का गंधर्व था। हा हा हूहू, ये गंधर्व होते हैं, ये देवताओं के समाज में हास्य रस के कवि होते हैं, ये देवताओं को हंसाने का काम करते हैं। एक दिन देवल ऋषि नदी में खड़े होकर माला जप कर रहे थे। इसने सोचा कि ऋषि के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लो। नदी के उस छोर से डुबकी लगाई, नीचे नीचे आया और देवल ऋषि के पैर पकड़ लिए और ऋषि कांप गए, पता नहीं किसने पकड़ा, अरे बचाओ बचाओ, पकड़ लिया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो बाहर आके हंसने लगा, महाराज जी डर गए, महाराज जी डर गए, हाँ डर गए। ऋषि को आया क्रोध, बहुत पैर पकड़ने की इच्छा है तो जा तो ग्रह बन जा, पकड़ते रहे ना खूब। और चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं आपका अपमान करूं, मैं आपको थोड़ा हंसाना चाहता था, विनोद करना चाहता था, प्रभु क्षमा करो। तब फिर देवल ऋषि ने कहा कि एक समय तू भगवान के भक्त का पैर पकड़ लेगा, फिर भगवान हरि तेरा उद्धार करेंगे। इसलिए इन दोनों का उद्धार हुआ। प्रेम के साथ भजन करें, खूब भजन करते समय इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। इसलिए भक्ति के बीज का रोपण कर दो। हमारे गुरु जी कहा करते हैं, देखो
भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। भक्ति के बीज का कभी विनाश नहीं होता। ऊंच नीच कुल जन्म ले, तो भी संत को संत। कहीं भी जन्म हो आपका, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भक्ति के बीज का रोपण किया है, धीरे धीरे उसमें अंकुर आएगा, फिर विशाल वृक्ष बन के प्रकट होगा। फिर हम भी सूर और मीरा की तरह कृष्ण दीवाने होकर घूमने लगेंगे, मस्ताने होकर। वो अलौकिक प्रेम, वो दिव्य प्रेम हमारे हृदय में एक दिन प्रकट हो जाएगा। परंतु भजन करते समय इन बातों को ध्यान में रख के करें। किसी का अपमान न हो, किसी की अवहेलना न हो, किसी का दिल मत दुखाना, गुरुओं की निंदा भूल कर भी कभी मत सुनना, ब्राह्मणों की निंदा भूल कर भी कभी मत करना, संतों को सम्मान देना, शास्त्रों को सम्मान देना और माँ बाप को ईश्वर का रूप मानकर उनकी सेवा करना, ये सब भजन की एक पद्धति है। अगर इसको ध्यान नहीं दिया, केवल सुमिरन में ही लगे रहे, तो इनका अपमान करते रहे, तो फिर वो भजन, वो चमत्कार नहीं दिखा पाता। अनेकों लीलाएं सुखदेव जी ने यहाँ पर परीक्षित को श्रवण कराई। समय का अभाव है, आज हमें कृष्ण जन्मोत्सव तक पहुंचना है, इसलिए अति शीघ्रता पूर्वक हम आगे बढ़े। अब तत्पश्चात समुद्र मंथन की कथा, आइए अब हम उसमें प्रवेश करें। एक बार दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए। भगवान का दर्शन किया, भगवान ने प्रसादी माला दुर्वासा को पहना दी। दुर्वासा जी मस्त दीवाने होकर झूमते हुए प्रसादी माला को पहनकर आ रहे थे। उसी रास्ते से देवराज इंद्र जा रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा ये देवताओं का राजा है, भगवान की प्रसादी माला इसको पहना देनी चाहिए। उतारकर देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। और देवराज ने क्या किया, उस माला को अपने गले से निकालकर अपना जो वाहन था, ऐरावत नाम का हाथी, उसके गले में डाल दिया। वो हाथी ने सूंड से माला को तोड़ा, अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा जी की आंखों के सामने ये घटना घटी। वो भी थे दुर्वासा, वो कैसे चुप रह सकते थे। आया क्रोध, देवराज तुम देवताओं के राजा होकर भी तुमने आज भगवान की प्रसादी माला का अपमान किया है, यह तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम देवता होकर तुमने ऐसा घृणित कार्य किया है, इसलिए जाओ, मैं दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम ऐश्वर्यहीन हो जाओ। जाओ, श्राप दे दिया। सब जैसे श्राप मिला देवराज को, उस समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने दैत्यराज बलि से कहा, देवताओं को श्राप लग गया, जाओ करो आक्रमण, अब देवता परास्त होंगे। महाराज बलि ने आक्रमण किया, देवता परास्त हो गए, वो बन बन भटकने लगे। अब तो भगवान के पास गए। भगवान ने कहा क्या करूं, तुम कार्य ही ऐसे करते हो, प्रभु क्षमा करो, कुछ करो। भगवान ने कहा तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी श्री, तुम्हारा ऐश्वर्य सब समुद्र में समा गया है, इसलिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा दोबारा प्राप्त करने के लिए। परंतु समुद्र मंथन तुम अकेले नहीं कर पाओगे, साथ में असुरों को भी लेना पड़ेगा। देवताओं ने कहा प्रभु असुरों को कैसे ले, हमें देखते ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान ने कहा जाओ, अरयोपि संधेया सती कार्य अर्थ गौरवे। भगवान कहते हैं देखो, सांप भी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चूहे से मित्रता करता है। कूटनीति भगवान समझाते हैं यहाँ देवताओं को। जिस तरह से सांप अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चूहे से मित्रता बनाता है, तुम भी ऐसा ही काम करो। अहि मूषक वद्देवा यर्थस्य पदमिं गतै। धर्म रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े तो भगवान देवताओं को शिक्षा दे रहे हैं। ये सांप अगर कहीं जाल में फंस जाए तो सामने से चूहा निकले तो सांप चूहे से कहता है, ओ चूहा भैया जरा मुझे जाल से बाहर निकाल दो ना। चूहा कहता कैसे बाहर निकालूं, जैसे बाहर आओगे सबसे पहले मेरा ही नाश्ता करोगे। तो सांप कहता है नहीं नहीं,
बचाने वाला तो ईश्वर का रूप होता है। तुम अपनी दांतों से इस जाल को काट दो, मैं बाहर आ जाऊंगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और भोला भाला चूहा सांप की बात में आ जाता है, अपनी पैनी दांतों से जाल को काटता है। सांप बाहर आया, सबसे पहले चूहे का ही नाश्ता करता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही तुम मित्रता कर लो, जाओ। देवता सब पहुंचे महाराज बलि के पास। बलि ने देखा इतने सारे देवता आज बिना बुलाए सब आए। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया, महाराज बलि प्रणाम। बोलो देवराज कैसे आए? इंद्रदेव ने कहा, बलि समुद्र मंथन करते हैं, फिर वहां से अमृत प्राप्त होगा, फिर अमृत को हम दोनों पिएंगे, फिर अमृत पीने के बाद हम अमर हो जाएंगे। कितना भी लड़े, कितने भी हम झगड़े, कोई मरेगा ही नहीं। आखिर हम है एक ही बाप के ही तो हैं, बाप तो एक ही है, माँ दो है, दीति और अदिति। हम दोनों के बाप तो एक ही हैं, हम तो भाई भाई हैं। इसलिए चलो समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करेंगे, फिर हम अमर हो जाएंगे उसको पीकर, फिर कोई मरेगा ही नहीं। भोले भाले असुरों ने कहा ठीक है चलो, समझ नहीं पाए। सब असुर पहुंचे महाराज बलि के साथ समुद्र के तट पर। इधर देवता देवराज के साथ पहुंचे हैं और समुद्र मंथन करने के लिए, अब मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए सब देवी, सब असुर और देवता पहुंचे। जैसे मंदराचल को उठाया, इतना भारी पर्वत, उस पर्वत में सब दब गए देवता और राक्षस। देवताओं ने भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हुए गरुड़ के साथ। देखते ही देखते गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नैकेन लीलया, एक ही हाथ से उठाकर गरुड़ जी के पीठ में रखा और सीधे ले जाके समुद्र के बीचों बीच उसको स्थापित कर दिया। अब वो रस्सी क्या बोलते हैं उसको, जब मथते हैं, घर घर है ना, एक बांस सा होता है, फिर उसमें रस्सी बांधते हैं। तो पहले बहुत मंथन होता था, अब तो नहीं होता, अब तो बटन दबाओ मक्खन का लौंदा। वो पहले करते थी, माताएं करती थी। तो रस्सी भी चाहिए मथने के लिए। बाशु की नाग को लाना था। भगवान ने सोचा कि जब तक गरुड़ यहाँ रहेंगे तब तक वो नाग आएगा नहीं, इसलिए अब गरुड़ जी को विदा करनी चाहिए, गरुड़ जी को कहना चाहिए गरुड़ जी आप जाओ। भगवान ने कहा गरुड़ जी प्रभु तुम बैकुंठ जाओ। गरुड़ जी ने कहा बैकुंठ जाओ? हाँ तुम बैकुंठ जाओ ना, यहाँ का कार्य है वो मैं कर लूंगा, तुम जाओ। गरुड़ जी ने कहा प्रभु मैं समुद्र मंथन देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जब मैंने कह दिया जाओ तो जाओ। आज गरुड़ जी के मन में अहंकार आ गया। गरुड़ जी ने कहा वाह प्रभु, आपको पीठ में लेकर घूमता रहता हूँ, जहां जाना होता है गरुड़ बुलाते हो, मैं प्रकट होकर पीठ में बैठा कर ले जाता हूँ, वहां पर फ्री में आपकी सेवा करता हूँ, कोई तनख्वाह उनखा नहीं लेता, फ्री में आपकी सेवा में लगा रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक आपको पीठ में लेके उड़ता हूँ। और आज जब मुझे समुद्र मंथन देखने की इच्छा है तो मुझे कह रहे हो जाओ। भगवान ने देखा हो इसके अंदर तो आ गया अहंकार। अगर भक्त के अंदर अहंकार आ जाता है फिर भगवान वहाँ से कोसों दूर चले जाते हैं। तो भगवान ने सोचा जल्दी से इसके अहंकार का नाश करना चाहिए। भगवान ने सोचा गरुड़ बुलाया, इधर आओ। क्या तुम मुझे पीठ में लेकर उड़ते हो? और क्या, रोज तो उड़ता हूं। भगवान ने कहा इधर आओ। अपनी छोटी उंगली भगवान ने गरुड़ जी के पीठ में रख दिया, उड़ो। गरुड़ जी कहते हैं काहे को मजाक करते हो, पूरे बैठ जाओ ना, रोज तो आपको लेकर उड़ता हूं, ये कोई नई बात है क्या? भगवान ने कहा उड़ो। गरुड़ जी पंख फड़फड़ाते रह गए, भगवान की छोटी उंगली को पीठ में धारण करके उड़ नहीं पाए। गरुड़ जी लज्जित हो गए। भगवान ने कहा गरुड़ मेरी दी हुई शक्ति से ही तुम मेरे को धारण करके आकाश पे उड़ते हो, ये अहंकार ठीक नहीं है। ये मेरी दी हुई शक्ति से ही तुम मुझे पीठ में लेकर उड़ते हो, जहां जाना है वहां पहुंचाते हो, ये तुम्हारी शक्ति नहीं है। गरुड़ जी लज्जित हो गए और बैकुंठ गए, बाशुकी नाग के पास गए। देवता का चलो समुद्र मंथन में भाग लो। बाशुकी नाग ने कहा क्या मिलेगा? देवताओं ने कहा अमृत मिलेगा, जाओ। चलो पहुंचे, सांप को लपेट दिया गया मंदराचल पर्वत में, एक तरफ पूंछ निकाल दिया, एक तरफ मुंह मंथन करने के लिए। भगवान ने सोचा जो मुंह की ओर पकड़ेगा
जैसे मंथन प्रारंभ होगा तो ये मुंह से जहर निकालेगा तो सब जल जाएंगे। तो भगवान ने युक्ति लगाई, देवताओं तुम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ हो, इसलिए जाओ सांप की मुंह की ओर पकड़ो। असुरों ने देखा, एक दूसरे को देखने लगे, वाह। असुरों ने भगवान से कहा, महाराज क्या आपने हमें गिरे खानदान का समझ रखा है क्या, और देवताओं को बड़ा बना रहे हो? देखो हम पकड़ेंगे तो सांप की मुंह की ओर पकड़ेंगे, पूंछ की ओर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। न गृहीमो वयम पुच्छा महिरंगम मंगलम, हम पकड़ेंगे तो मुंह की ओर, पूंछ की ओर नहीं जा सकते हम। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, जाओ जाओ काम बन गया। भगवान ने कहा, अच्छा भैया तुम ही बड़े बाप के हो, तुम ही बड़े हो, जाओ तुम मुंह की ओर पकड़ लो। तो असुर मुंह की ओर पकड़ लिए और देवताओं ने पूंछ की ओर पकड़ रखा है। अब जैसे मंथन प्रारंभ हुआ, बासुकी नाग के मुंह से जहर निकलने लगा, राक्षस जलने लगे, राक्षस आपस में बातें करते, देखो देखो अच्छे फंस गए बड़े बाप के बनकर, देखो और हमारे देवताओं को देखो हंसते हुए मंथन कर रहे और हम विष से जल रहे हैं। इसलिए बड़ा बनना बहुत घाटा होता है, कभी कभी, कभी कभी क्या हर समय घाटा होता है। इसलिए बड़ा बनने का प्रयास मत करना, छोटे में ही फायदा है। वो बड़ा बन के जो आया वो घाटे में ही चला जाता है, सारा जीवन उसको घाटा ही घाटा लगता है। इसलिए छोटा बनकर जीने में जो आनंद है, जो लाभ है, वो बड़े बनकर जीने में नहीं है। अब जैसे मंथन प्रारंभ हुआ, एक घटना और घटी, मंदराचल पर्वत रसातल की ओर समाने लगा। भगवान ने देखा ये क्या हो गया, आज मेरे प्रभु ने विशाल कच्छप रूप धारण किया। कृत्वा वपु काच्छपमद्भुतं महा प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। विशाल कच्छप का रूप धारण किया, सीधे समुद्र में प्रवेश कर गए, मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में धारण किया। और जैसे मंथन प्रारंभ हुआ, घर 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 भगवान को खुजली होने लगी, भगवान सो गए कच्छप भगवान। बोलो कच्छप भगवान की। अब मंथन प्रारंभ हुआ, जैसे मंथन